वो कहते हैं खेला है जिसने खूब, उसका नाम है साइम अयूब। और जिसने कर दिया छिकों की बरसात, नन अदर देन हसन नवाज। क्या खेले हैं दोनों, ये यंग टैलेंट है। ये वो प्लेयर है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि यार ये कैसे प्लेयर है। कोई कहते हैं इंटरनेशनल मटीरियल नहीं है, कहते हैं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। और वो ऐसी ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं हर मैच के अंदर कि तबाह कर रहे हैं। मतलब कि इतना अर्ली अपने करियर के अंदर हसन नवाज स्पेशली जिस नंबर पे जाके वो क्रिकेट खेल रहा है वो फिनोमिनल है। और फिर साइम अयूब, जिस तरह हमने बोला कि बहुत इंतहाई पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं और वो ग्लिम्स दिखाते हैं वक्तन ब वक्तन। कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और यो आप एक्सपेक्ट करते हैं उनसे क्योंकि जालिहाना क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा मैचेस उनके गुजर जाते हैं। हर तीसरे मैच में एटलीस्ट उनकी परफॉर्मेंस आनी चाहिए है। तो ये जो आज मैच था ये तो टोटली जो है डोमिनेट किया पावर प्ले के अंदर। पहले साइम अयूब ने 4 छिक्के लगाए हैं और शॉर्ट बॉल को क्या आज जो है ना बाउंड्रियों के बाहर खेला। क्या वो पिवट कर रहे थे, जो लेंथ है वो जल्दी पिक कर रहे थे। यंग है और फिट है तो वो लेट नहीं हो रहे, उनकी बैट स्पीड अच्छी आ रही है, उनकी नजरें या आंखें में वो चमक मौजूद है, जल्दी पिक कर रहे थे और उसको बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे। खूबसूरत छिक्के मारे, लेंथ बॉल को जो शॉर्ट बॉल था बहुत जबरदस्त आज खेले। और फिर स्पिनर को लास्ट मैच में भी हमने आपको बोला था कि साइम अयूब क्या कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा क्रीज के अंदर हिलजुल कर रहे हैं, हलचल मचाई हुई है, कभी आगे कभी पीछे। इससे ये होता है कि कभी कभार तो ठीक है आप बॉलर को भी डिस्टर्ब करने में कामयाब होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादातर बॉलर जो हैं वो बच्चे नहीं होते। तो उनको आप बेहतरीन तरीका ये होता है कि स्टेबल रहिए, स्टिल रहिए, स्पेशली ऐसी पोजीशन पे, ऐसी जगहों पे जहाँ विकेट स्लो है, जहाँ बैट पे बॉल स्किड होके आ रहा हो ना, वहां तो समझ आती है कि आपने सिर्फ बल्ला लगाना होता है, टाइम करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपने शॉट के अंदर पावर जनरेट करनी होती है स्लो पिचेस के अंदर, फिर ही उसको जो है ना वो एलिवेशन मिलती है या वो बाउंड्री के बाहर जाता है बॉल। आज की इनिंग में आप देखिए स्टिल थे, स्टेबल थे, साइडवेज रहे, बॉल को अपने पास आने दिया, बुरे बॉल्स का भी इंतजार किया और जहां का बॉल था वहां मारने जा रहे थे आराम से। उनको देखो कि स्ट्राइक रेट से 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यही वो डिफरेंस है जिसकी हम बात करते हैं कि आपको T20 के अंदर कंसोलिडेट करने वाले प्लेयर्स नहीं चाहिए। उसकी वजह अब कुछ आज लोग क्वेश्चन करेंगे कि वो कहेंगे अमित भाई देखें फिर भी एक आधा प्लेयर तो होना चाहिए। ओ भाई नहीं होना चाहिए, क्यों? मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी वजह याद रखिएगा, सुन लीजिए। जो अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो हर मैच में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, वो रिस्क लेते हैं। तो इसलिए जब आपके पास 4 बैट्समैन ऊपर वाले रिस्क लेने वाले होते हैं, उसमें होता यह है कि किसी दिन साइम चलेगा जिस तरह आज चला, किस दिन साहिबजादा फरहान चलेगा जिस तरह पिछले मैच में चले, किस दिन फखर चलेगा जिनका हम इंतजार कर रहे थे, इन्होंने हमें चल के दिखाया हुआ है। तो ये होता है, ये बारी बारी तीनों में से एक भी चलता है तो मैच को कहां से कहां ले जाते हैं, मैच को सीधा कर देते हैं। पहले तो पावर प्ले बहुत जबरदस्त जाता है, आप देख लीजिए, और उसके बाद नीचे आने वाले बल्लेबाजों के पास बॉल्स मौजूद होते हैं, बैट्समैन के पास बॉल्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं हसन नवाज की ये जो फिनोमिनल इनिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, या सलमान अली आगा ने पिछले मैच के अंदर जो जबरदस्त इनिंग खेली है वो इसीलिए खेली है कि उनके पास बॉल्स थे। ऐसा नहीं था कि ऊपर से जो प्लेयर थे वो 50-50 बॉल खेल गए हुए हैं अपने 60 के लिए। ऐसा नहीं था कि उनसे कोई पूछताछ करने वाला है नहीं, ऐसा कोई नहीं था कि अपने ही उनके प्लान जो थे चल रहे थे पाकिस्तान के लिए, और पूरा पाकिस्तान जो है पिट गया था कि यार ये कौन सी क्रिकेट है। लेकिन ऐसी आफरीन है सोशल मीडिया, इतनी पीछे ले गए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, इतना। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई बहुत फिनोमिनल जो है ना चीजें हो गई, लेकिन आप देखें डिफरेंस बच्चे शो करके दिखा रहे हैं आपको बैटिंग के अंदर। 200 प्लस आज फेस को हसन नवाज 6 छिक्के उसने मारे हैं, और आप देखें उस लेवल के छिक्के हैं जिस तरह हम बात करते हैं कि वो फीट भी नहीं यूज करता। बड़े कम बल्लेबाज हैं पाकिस्तान के अंदर जो बगैर फीट का इस्तेमाल किए स्पिनर को स्लो पिचेस पे खड़े खड़े छिक्के मार रहे हैं। आते साथ उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छिक्का मारा, लेफ्ट आर्म स्पिनर को सामने छिक्के मारे, इधर छिक्के। कहने का मकसद ये है कि बड़े अरसे बाद इस नंबर में पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिल रही है, और इस लड़के को इंशाल्लाह पूरा सपोर्ट करने की जरूरत है। बिकॉज ये याद रखें कि बहुत मुश्किल नंबर पे वो लड़का परफॉर्मेंस कर रहा है। हसन नवाज, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ टैलेंट ही इज।
और कुछ लोग यही कहते हैं कि यार ये मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। यार कमाल, यार सॉरी यार, मुझे हंसी आ जाती है। आप देखिए उन लोगों को, और वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, किस एजेंडे पे है, ये समझिए। आप लोगों से मुखातिब हूँ, समझिए कि कौन मुल्क का भला चाहता है, कौन एजेंडा बेस्ड बातें करते हैं, या किनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना। नहीं, हमसे ज्यादा मसले किसी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन बच्चों को क्रिटिसाइज करके जो है ना अपनी पॉइंट स्कोरिंग करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अभी भी बहुत चीजें हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक राइट टाइम होता है। अगर हमें लग रहा है कि एक राइट डायरेक्शन में इकदाम लिए जा रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना बनता है, स्पेशली आकिब जावेद को सपोर्ट करना बनता है, बिकॉज आकिब जावेद के अगेंस्ट एक भरपूर मैसिव कैंपेन तैयार बैठी है, और वो तैयार बैठी है कि ये पाकिस्तान के प्लेयर्स जो है ये हारे, ये टीम हारे, और फिर वही 2-3 प्लेयर्स का हंगामा बर्पा किया जाए। पैसे लग गए हैं, इधर उधर हवारी बैठे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। आप समझिए कि कौन मुल्क का भला चाहता है, कौन नहीं चाहता, किसका मतलब हमें क्या जरूरत पड़ी है इन बच्चों को सपोर्ट करने की। अगर हमने सिर्फ गुस्से ही निकालने हैं तो हम बैठ के बुरा भला कहते रहे, हाँ जी तुक्का लग गया, हाँ जी फ्लूक हो गया, हाँ जी ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जितने भी डिफरेंसेस असाइड, यहाँ पे आने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो 9वें नंबर पे पहुंचने के लिए बहुत गलत इकदाम करने पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़ी यहाँ नीचे तक पहुंचने के लिए, इतनी बुरी चीजें की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो कोई ठीक इकदाम कर रहे हैं तो हम उसको भी क्रिटिसाइज करें और फिर अपना गुस्सा इन प्लेयरों पे निकालो जो यंगस्टर्स हैं, इस मुल्क का नौजवान फ्यूचर है, जिसने इसमें हमेशा कहता हूँ झंडे को आगे कैरी करना है, रिस्पेक्ट दैट। और वो सारे क्रिएटर्स सब अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे होंगे, लेकिन ये याद रखें इसके पीछे और कुछ नहीं है। आप अपने व्यूज के चक्करों में पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके ना बैठ जाइएगा, ये याद रखिए। ये याद रखिए कि अगर ये पाकिस्तान की टीम नहीं बचेगी तो आपके व्यूज भी नहीं चलेंगे। व्यूज लेने के लिए भी इन बच्चों को स्टार बनाना पड़ेगा, इन बच्चों की अच्छी चीजें वो नुमाया करनी पड़ेंगी, छोटे को बड़ा करके दिखाना पड़ेगा ताकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़े, इनकी गलतियों को दरगुजर करना पड़ेगा ताकि इन पे प्रेशर ना पड़े। तो इस तरह एक टीम बनाई जाती है। सीनियर्स की बात बिल्कुल आप कर सकते हैं, आज भी आप देखिए जो बातें करने वाली है वो होनी चाहिए। जिस तरह आप बॉलिंग साइड की बात करते हैं, एक चीज समझ आ रही है, अच्छी चीज ये है कि हारिस, शाहीन, नसीम के अलावा भी पाकिस्तान जो है वो अपने लिए बॉलर्स तैयार करने की सोच रहा है। लेकिन हमने पहले भी बोला है कि जो बॉलर्स क्या वो तैयार करने की सोच रहे हैं, क्या उनमें वो पोटेंशियल है कि वो उस लेवल पे क्रिकेट खेल सकें या पाकिस्तान की तरफ से 5 साल 6 साल 7 साल सर्व कर सकें। वो बॉलर्स लाने की जरूरत है जो पाकिस्तान की तरफ से लंबा खेल सकें। I've got nothing against मिस्टर सलमान मिर्जा, छोटे हैं, मतलब मैं तो कोई भी यंगस्टर आ जाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, छोटे हैं, यंग हैं, हम अगर सपोर्ट करने का कहेंगे तो वो भी कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम बीच में हम खिला रहे हैं, वो पोटेंशियल वाले यंगस्टर को तैयार करने जाए। यार 43 उन्हें हुआ, अच्छी बॉलिंग बुरी बॉलिंग डजंट रियली मैटर। बड़े बड़े आपके प्लेयर जैसे हसन अली है, बड़े एक्सपीरियंस बॉलर है, 48 तो उनको भी आज हो गए हैं, ठीक है, 47-48 उनको भी 3 उन्होंने आउट जरूर किए हैं, लेकिन एंड में आके जब थोड़े से डिसेंट बैट्समैन आए, मारे उन्होंने छिक्के लंबे लंबे, और उनके पास जवाब नहीं था एंड के अंदर। मतलब छिक्के भी पड़ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस लेंथ पे जो बॉलिंग हो रही थी उस तरह चौके और छिक्के खाना, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली जब ये पता हो कि कंपटीशन इतना हाई है टीम के अंदर, तो जब भी एक मैच कोई खेले, बाकी बाहर हो और जगह बनानी हो भी पूरी तरीके से, तो इंसान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो अगर ये इनका बेस्ट नजर आ रहा है तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जो एग्जीक्यूशन है उसमें प्रॉब्लम है, उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लेंथ्स को, यॉर्कर्स को। हाँ, बीच में ऑड बॉल जिस तरह बाउंसर है बड़ा जबरदस्त करते हैं, जो खब्बे को उन्होंने वो एक रन आउट हुआ, उसके बाद जो वेरी नेक्स्ट बॉल पे लेफ्टी थे उनको आउट किया यूए के बल्लेबाज, वो तेज बाउंसर था, उनका बाउंसर छोटे नॉर्मल हाइट के हैं तो उनका बाउंसर स्किड होकर बॉडी की तरफ आता है, स्पेशली एशियन कंडीशन में वो अच्छे बॉल बीच में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यॉर्कर्स, कहीं ना कहीं जो है अच्छी डंडों के अंदर विकेटें टक करना, बैट्समैन को रीड करना, स्लो बाउंसर अच्छी जगह पे होना, ये एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं, आज थोड़ा सा महंगे रहे, 47 स्कोर पड़े लेकिन 3 उन्होंने आउट करके दिया। सलमान मिर्जा को 43 हुआ,
सुफियान मुकीम यंगस्टर है, हर गुजरते हुए मैच में वो सीखेंगे, वो सीखना चाहेंगे। फिर मोहम्मद नवाज हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए एक जो बात वो ये है कि अबरार, मतलब अगर यूएई के अंदर भी अबरार ने नहीं खेलना है तो सर उसको कहाँ खिलाना चाह रहे हैं आप लोग? किधर? ऑस्ट्रेलिया में, किधर न्यूजीलैंड में खिलाना चाह रहे हैं, किधर साउथ अफ्रीका में घास वाले पिचों पे खिलाना चाह रहे हैं, किधर उसको यूटिलाइज करना है? उसको तो आपने बी कैटेगरी दी है, तो अगर उसको बी कैटेगरी आपने दी है तो इसका तो ये मतलब हुआ कि बी के अंदर तो आपके सारे मोरलेस अच्छे प्लेयर्स हैं, तो ये आपकी इस टीम में ही नहीं बन रहा है, तो फिर क्यों उसको बी कैटेगरी दी है आपने? इसीलिए दिए ना कि परफॉर्मर है। आप उसको यूं बाहर बिठा के रखेंगे ना तो उसका ये कॉन्फिडेंस ना चला जाएगा। अगर तो यही चाह रहे हैं कि उसको बाहर निकालना है और किसी और की जगह बना के रखनी है तो फिर ठीक कर रहे हैं, फिर बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं और उसको बी कैटेगरी दी और आप चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा परफॉर्मेंस करे, तो फिर तो उसको खिलाना पड़ेगा। अभी तो उसको ऐसे ही है कि उसने जब भी खेलना है ऐसे ही है जैसे कम बैक कर रहा है, तो आगे एशिया कप में आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। और अगर ये मैच नहीं वो खेलेगा तो क्या इतनी लंबी लंबी बैटिंगें खिलाने का क्या मकसद है, क्या तुक है? मतलब इतने ऑलराउंडर्स खिलाने का क्या तुक बनता है? अभी आप आराम से उसको एडजस्ट करें, फिट कर सकते हैं टीम के अंदर, वो बनता है, वो डिजर्विंग प्लेयर है, वो मेरा पहला नाम बनता है इस टीम के अंदर। लेकिन आप उसको जो है ना बाहर बिठा के उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर रहे हैं, विच इज रॉन्ग। तो अबरार के साथ थोड़ा सा नाइसली ट्रीट करने की जरूरत है, उसको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। आपका बेस्ट बॉलर है इसीलिए वो बी कैटेगरी के अंदर है। बाकी ओवरऑल आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एक राइट रास्ते पे चढ़ना। आप देखें कि पीछे पास्ट के अंदर जितनी भी टीम अनाउंस होती रही है, पहले तो टीम ही नहीं अनाउंस कर, पहले तो ऐसी दुआ करने से यार कोई टीम अनाउंस हो जाए, टीम अनाउंस हो जाए, आखिरी दिन जाके फिर आउट अनाउंस होती थी, उसमें भी चेंजेस, फिर एक अनाउंस होने पे सुहागा ऐसी टीम करते थे कि जिसमें कोई एक ही ओपनर होता था। बड़े अरसे बाद जो है कोई थोड़ी सी क्लैरिटी नजर आई है चीजों में। रिजल्ट डजंट रियली मैटर, इंसान अपनी चीजें तो एक एक करके ठीक करता है ना, रिजल्ट की बाद में देखेंगे। तो आप पहले ही इतना प्रेशर डलवा लेते हैं सेफ खेलने के चक्करों में, पॉलिटिक्स खेलने के चक्करों में। फिर एक और अच्छी बात, इस दफा कोई स्केप गोट नहीं है। नॉर्मली होता यह है कि कुछ प्लेयर्स हमारे कहते हैं कि जी वो फलाने सीनियर को होना चाहिए था। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके साथ भी कहीं यही हुआ है और पाकिस्तान की रीत है कि ऐसी बात नहीं है कि वो सीनियर प्लेयर आ जाएगा तो वो कोई खंबे गाड़ देगा या झंडे गाड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। बस उसको थोड़ा सा और गंदा करवाना होता है कि ठीक है जब ये परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो और ज्यादा गंदा होगा और एक स्केपगोट पीसीबी को मिल जाएगा। तो पीसीबी ने एक और चीज अच्छी की है कि इस दफा किसी स्केपगोट को नहीं डाला, पीसीबी ने ओन की है चीजें। और अगर क्रिटिसिज्म भी होता है इट्स ओके, आगे थोड़ा हो गया कोई बात नहीं, कम ही होगा और इंशाल्लाह ताला जीतेगी ये टीम, अच्छा खेलेगी ये टीम। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया इस टीम ने। ये 2 मैच बड़े इंपॉर्टेंट मैच है एशिया कप से पहले जो इस टीम ने क्लिनिकल खेले हैं, जो इस टीम ने इतने प्रेशर के बावजूद यार, मतलब इतना प्रेशर आप हंगामा भरपा करके रख रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं किसके कहने पे चल रहे हैं, क्या क्रिकेट को लेके चल रहे हैं। वो भाई ठीक है हम भी क्रिटिसाइज करते हैं, एक तरीका होता है हर चीज का, खबरों में रहने का भी तरीका है। एक्स प्लेयर्स को ये है कि न्यूज हेडलाइन, भाई हेडलाइन में रहने का भी कोई तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपने नेगेटिव करके रहना है, कुछ पॉजिटिव चीजें करके भी इंसान हेडलाइन में रह सकता है। एट द सेम टाइम क्रिएटर्स वही करते हैं जहाँ की हवा चल रही होती है। हवा कैसे चलती है? पैसे देके हंगामा बरपा, सोशल मीडिया कैंपेन। जब कैंपेन चलती है तो हर क्रिएटर जो है वीडियो बनाता है और कोई नेगेटिव बनाता है तो नीचे जो है ना पेड बॉट्स बैठे होते हैं, उनको गालियां देते हैं, फिर वो फेवर में बनाने लग जाते हैं। इस तरह तो आपकी क्रिकेट चलती रही है पिछले 4-6 साल के अंदर। तो इन क्रिएटर्स का भी अब कसूर नहीं है। अब जो आप इन क्रिएटर्स को बुरा भला कह रहे हैं ना, पहले तो खुद आप सोशल मीडिया पे चलते रहे। अगर आप ना चलते, ये भी हरकतें ना करते, कहानी कब की जो है ना खत्म हो गई होती। तो ये आप ही लोगों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ही ये सारा हालात लेके आया कि ये आजकल के ये सारी चीजें जो हो रही है इसी तरह हो रही है। हर बंदा यहाँ पे जो है ना डेनिस लिली बना हुआ है, हर बंदा, और कोई शटअप कॉल है नहीं आपकी तरफ से। आपके अपने प्लेयर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन पेड कैंपेन चला रहा है, आपको कोई उस पर एक्शन लेना चाहिए, आपको कोई उस पर जो है ना एक मीटिंग बिठानी चाहिए, उसमें सीधे सीधे बताना चाहिए कि कोई इन्वॉल्व नजर आया, किसी के अगेंस्ट प्रूफ आया जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है और उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है कि मैनेजमेंट के या इस टीम के अगेंस्ट कोई कैंपेन चला रहे हैं, सो विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। यहां तक तो आप करते नहीं है, पता नहीं किस चीज के आप डरते हैं। एक टाइम था हम खेलते थे, हम पीसीबी से डरते थे, अब पीसीबी डरता है, अब पीसीबी डरता है।
तो देखिए आपने जो जिस चीज में इतनी देर कर दी है, वो प्लेयर्स आपको किस तरह क्रिकेट खेल के दे रहे हैं। हारेंगे जीतेंगे, इट्स ओके, जीत लर्न करेंगे। तो ये तो नहीं होगा या तो विन है या तो लर्न नहीं होएगा, लर्न होगा, एक्सपीरियंस गेन करेंगे और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। सो एक बहुत जबरदस्त स्टार्ट है एशिया कप की कैंपेन से पहले सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान के जवान खून ने, स्पेशली बल्लेबाजों की बात करूंगा, बहुत आला क्रिकेट खेली अफगानिस्तान की एक एक्सपीरियंस्ड साइड की तरफ और बड़ा इजीली वन साइड मैच खेला। और पाकिस्तान की बॉलिंग ने भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, शहीन ने अच्छी बॉलिंग की, सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने अच्छी बॉलिंग की उस मैच के अंदर। और आज का मैच ये दुबई के अंदर यू एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान आराम से जीतेगा, लेकिन पास्ट के अंदर जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी आपका मैच जो पड़ेगा ना वो तो यूएई से। तो यार इस टीम का तो मैच वो भी गलत नहीं कहते हैं। आपके जो पास्ट के अंदर सीनियर प्लेयर्स थे टीम को इस डगर पे लाके छोड़ गए हैं कि लोगों का यकीन और एतबार उठ गया है। तो अब वो एतबार बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, आपको इन बच्चों को खिलाना पड़ेगा ताकि इनका एतबार बहाल हो, कॉन्फिडेंस बहाल हो, ताकि ये इस तरह की बातें ना करें। बाकी ऑल द बेस्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल बिफोर द बिग इवेंट एशिया कप पाकिस्तान के लिए, एंड वी विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट इन द अपकमिंग गेम्स एज वेल। जितने भी मैचेस हैं सब जवानों को, सब यंगस्टर्स को, यू नेम इट, साइम अयूब को, साहिबजादा फरहान को, फ़खर जमान को, जवान नहीं है लेकिन फिर भी विश हिम ऑल द बेस्ट। फिर हसन नवाज को, मोहम्मद हारिस को, और ये सुफियान मुकीम को, ब्रार को, शाहीन, हारिस, इन सबको वी विश देम ऑल द बेस्ट। और हम चाहते हैं कि ये बेहतर से हार जीत अलहदा, पहले एक अच्छी टीम बन के खेले, ठीक है, अपने प्लान्स अच्छे बनाएं, मैनेजमेंट को चाहिए अच्छे प्लान्स बना के दें, अच्छे 11 उतारें, टॉस जीत के ठीक फैसले लें, उसके बाद अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें राइटली, और मुल्क जो डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से क्रिकेट खेलें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके आएंगे। सो वेरी वेल डन, वेरी गुड, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.